देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी भी पूर्णांक को वर्ग में या घन में दर्शाने के लिए दो तीन विधियां होती है। ठीक है, एक साधारण सी विधि बता रहे हैं, आप लोग केयर कीजिए इस पे। कल क्या किया गया था? वर्ग किया गया था। आज क्या किया जाएगा? घन किया जाएगा। क्या मानिएगा? माना कि b माने b बराबर कितना ले? 9। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसलिए a बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर बराबर b का मान 9q प्लस आर। अब यहाँ q पूर्णांक है, भाजक, तो q बराबर हम ले लेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट। आर का मान शेषफल 0, भाजक उन्हें भागफल, भागफल में 0 नहीं लेना है, q का मान 0 नहीं लेना है। जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो भागफल 0 होता है नहीं, तो 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन शेषफल तो 0 आ जाता है। 0 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ a बराबर 9 गुने q का मान क्या लेते हैं? 1 ले लीजिए प्लस 0, कितना? 9 आएगा ना। अब इसका क्या करना है? q, केस फर्स्ट, ए क्यू। आइए, ए का क्या किए? क्यू किए, तो 9 का क्या होगा? क्यू कितना आएगा? 729। जब 9 का क्यू हुआ है तो 9 क्या होगा? 9 से ही कटेगा, तो 9 गुने क्या हुआ? 81। क्यू क्या है? 81 क्या आया? पूर्णांक आया। कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पे कितना कर देंगे? 9m। कोष्ठ में आप लिख सकते हो, जहां m बराबर क्या हो गया? अरे m के जगह पे क्या लिए है? 81, 81 के जगह पे m, ये पहला हो गया। फिर a बराबर 9 गुना 1 लीजिए, एक लीजिए कि क्यू करने में आसान रहेगा। 2 से भी गुना कर सकते हैं। अब प्लस 2, 9 एकम 9, अब प्लस 2 11, 9n प्लस m। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो तो हम दूसरा बनाएंगे। केस 1 में क्या आया? 9m, ए क्यू बराबर 9m। ए बराबर 9 गुने 1 प्लस 2 करेंगे, शेषफल 2, तो 9 एकम 9 प्लस 2 11। केस 2 में क्या करेंगे? क्यू, तो ये क्यू बराबर 11 का क्यू। 11 का क्यू कोई बोलो तो कितना आएगा? 1331। 11 गुने 11 121, 121 में 11 से गुना करेंगे तो 1331। 1331, इसको 9 से भाग दो। 9 एकम 9, 9 4 13, 3, 9 चौके 36, 7, 9 अट्ठे 100, 7, एक आया।
1331 9 7 9 8 72 9 सत्ते 9 सत्ते तो 9 सत्ते कितना होता है 63 कितना आएगा 8 बोलो क्या करेंगे 9 चौके 147 काटा था ना इसको मिटा देते हैं थोड़ा ये उतार लिए आप लोग इसको कितना लिखिएगा 9 गुने कितना मरतबे काटा था 147 ठीक है प्लस शेष कितना आया था अरे शेष नीचे देखो 9 से 63 8 आया था ना तब प्लस क्या करेंगे 8 अब यह क्या होगा 9 147 क्या है धनात्मक पूर्णांक है तो इसको लिखेंगे 9m प्लस 8 ठीक है जहां m बराबर कितना 147 चलिए केस 2 में ये वाला आ गया 9m प्लस 8 फिर एक बनाना है 9m प्लस 1 चलिए a बराबर 9 गुना a का प्लस 1 करते हैं क्या 1 कर सकते हैं ना तो 9 एकम 9 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 10 केस 3 बनाइए a क्यू बराबर 10 का क्यू कितना आएगा 1000 9 से भाग लगाओ 9 एकम 9 1 9 एकम 9 फिर 9 एकम 9 क्या शेष 1 आएगा बोलिए तो 9 गुने कितना 11 111 प्लस 1 शेष 1 आया है अब यह क्या हो गया 9m प्लस 1 जहां अरे m बराबर क्या कौन सा पूर्णांक है 111 जो धनात्मक पूर्णांक है ठीक है नोट कीजिए केस 3 आ गया तो एक बना 9m फिर एक बन गया 9m प्लस 1 एक हो गया 9m प्लस 8 मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बहुत हार्ड हो जाएगा मैथ का रूल है कि आप मेरे पास 4 कदम चलिए आप मेरे पास 4 कदम चलिए तो हम आपके पास 8 कदम आएंगे मैथ का रूल है उसके विपरीत है कि मैथ बोलेगा कि आप 2 कदम पीछे हटिए तो हम 10 कदम पीछे हटेंगे डरिए नहीं इसे लड़िए ठीक है मैथ को झेलना नहीं है इसको झेलाना है ठीक है खेलना है मैथ को झेलना नहीं है खेलना है इससे माइंड है माइंड से क्या करेंगे देखेंगे क्या पूछ रहा है चलिए क्वेश्चन क्या था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है तो यहाँ क्या माने थे हम यूक्लिड में एक क्या होता है भाजक भागफल शेषफल भाज्य बराबर यही ना होता है तो b का मान इसमें क्या लिए थे 9 तो a बराबर क्या बना था बी क्यू प्लस आर तो 9q प्लस क्या बन गया था r
अब उसे माने थे क्यू का मान 1 2 3 माने थे ना, आर का मान शेषफल 0 1 2 3। चलो ठीक है ये सब। चलिए केस 1 में देखिए आप लोग, यहाँ ए बराबर 9 गुने 1, क्यू का मान क्या लिए थे 1, शेष का मान 0, 9 1 कम 9, 0 जोड़ेंगे तो 9। केस फर्स्ट में क्या करना है, क्यू करना है घन, तो ए क्यू बराबर 9 का क्यू तोड़ेंगे तो कितना आएगा 729। 9 से काटेंगे तो कितना कटेगा 81, शेष इधर 0 बचेगा, तो ये हो गया 9m। क्यों 9m लिख दिए, इसलिए कि 81 एक धनात्मक पूर्णांक है, लिख दिए है, जहाँ m बराबर क्या है 81। केस 2 में आइए, a बराबर 9 गुने 1 ही करेंगे, क्योंकि 2 लीजिएगा तो 9 दूना 18, बड़ा संख्या आ जाएगा, तो 9 1 9 2 11 आया, 11 का क्यूब 1331। 9 से जब काटेंगे इसको तो 147, अब प्लस क्या आएगा 8। 147 भी क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9m प्लस 8, लिख दिए है, जहाँ m बराबर 147। इसमें आइए, a बराबर 9 गुने 1 प्लस 1, गुना किए 10 आया। केस 3 में a का क्यूब किए तो 10 का क्यूब क्या होता है 1000। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 111 मरतबे कटेगा, शेष 1, तो ये हो गया 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 111। क्या शर्त लिखेंगे अब, क्या आया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस स्वरूप के होता है, हो गया, लिख दे। चलिए लास्ट में लिखिए आप लोग, कैसे लिखिएगा, इसलिए केस 1 केस 2 और 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है कि नहीं होता है, अभी करके दिखाए।